हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं वापस से आप लोग के साथ हूँ। इसका सेकंड फेस, जहाँ पे सेकंड पार्ट कह सकते हैं फंक्शन का, जहाँ पे हम लोग फंक्शंस के टाइप के बारे में जानेंगे, यानी कि टाइप ऑफ फंक्शंस। तो टाइप ऑफ फंक्शंस जो है वो इसके अंदर वन वन, मैनी वन, इनटू एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन a से b तक वन वन कहलाता है इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। डायग्राम से समझाता हूँ ताकि हमें जल्दी समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए मेरे पास a और b दो सेट हैं और उसके बीच के इस ब्रिज को हम लोग f के नाम से जानते हैं, तो अगर ये डिफरेंट एलिमेंट हैं और उसकी डिफरेंट इमेजेस आती हैं, तो यहाँ पे x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जो सामने एक इमेज बना रहे हैं y1 और y2 से, ये डिफरेंट है। और हम लोग जस्ट इसका उल्टा कहें कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है a, दूसरा सेट a है, सेट b है, और एक फंक्शन दे रखा है। मान लीजिए x1 है, उसकी इमेज है यहाँ पे y1, और x2 दूसरा एलिमेंट है, उसकी भी इमेज है y1। तो ऐसे में ये फंक्शन जस्ट वन वन का उल्टा कहलाएगा। हम लोग कह सकते हैं दिस इज वन वन फंक्शन एंड दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। व्हेन द फंक्शन इज नॉट वन वन, इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन के बारे में हम लोग कैसे करते हैं, और मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ आप लोग को कि वन वन फंक्शन जो है हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज शो दैट f नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक है गिवन बाई fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज वन वन फंक्शन। अब अगर मैं कहता हूँ इसको वन वन प्रूव करना है, तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ने क्या बोला था? डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस है। बच्चों इसको यूँ कहेंगे, अगर एक फंक्शन मैं ले रहा था a से b तक, तो उसकी डेफिनेशन ये थी कि अगर x1 और x2 दो एलिमेंट हैं सेट a के, और ये पता है कि x1 डिफरेंट है x2 से, इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने जो इमेजेस बनाई, यानी fx1 जो है वो fx2 के इक्वल नहीं होगी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स मेक डिफरेंट इमेजेस। पर जब हम इसको प्रूव करते हैं, हम लोग ये वाला मेथड प्रयोग में नहीं लेते। हम ये कहते हैं लेट दो इमेजेस इक्वल हैं। अगर भाई आपको पता लग गया दो इमेजेस इक्वल हैं, तो डेफिनेटली उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी x1 इज इक्वल टू x2। कैसे करना है बताता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, हमने दो इमेजेस को इक्वल माना, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो फंक्शन हमें ऑलरेडी दे रखा है, ऐसे कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें रख दें, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। दोनों तरफ 3 कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। ये आ गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, और दोनों तरफ 2 से कैंसिल कर दिया हमने, अपॉन टू करके मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। सो x1 इज इक्वल टू x2। सो फाइनली वी हैव प्रूव्ड दैट एलिमेंट्स अगर इमेजेस इक्वल बना रहे हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इससे हमें प्रूव हो गया कि f इज वन वन फंक्शन। नाउ दिस इज द मेथड ऑफ प्रूविंग वन वन फंक्शन। और अगर नहीं हुआ, समटाइम्स यहाँ पे इक्वल टू नहीं आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक स्क्वायर में चला गया, तो ऐसे में हमारा ये फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वन वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन यानी कि दूसरा फेज जो होता है वो कैसे निकालना है मैं आपको वो बताता हूँ। ऑन टू फंक्शन ये दूसरा फेज है फंक्शन का, जहाँ हम लोग टाइप में पहले पढ़ते हैं वन वन या मैनी वन, तो दूसरा आता है ऑन टू या इन टू। देखो ऑन टू का मतलब होता है कि हम लोग पूरा का पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं कम ऑन टू द पॉइंट। सो ये एक फॉर्मेट होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है इन टू। तो जैसे हम लोग बोलते हैं इन टू द रिवर, यानी पूरी रिवर पे नहीं, हम एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हैं, यानी हम लोग कुछ एलिमेंट्स को चूज़ नहीं कर रहे। तो डायग्रामेटिकली क्या होगा, मान लीजिए सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है। यहाँ पे ये कहता है फंक्शन इज़ ऑन टू इफ़ फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b, यानी y अगर b का कोई एलिमेंट है तो इसके लिए कम से कम एक जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये दो के भी हो सकते हैं, ये तीन की भी इमेज हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, वो किसी की इमेज हो सकती है, यानी b का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं छूटना चाहिए। ऑन टू,
और अगर छूट गया फ्री वो इनटू कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे में यानी ये कहता है y कौन है, y किसी ना किसी x की इमेज हो सकता है, एक की भी हो सकता है, दो की भी हो सकता है, इसलिए वर्ड यूज किया गया है एटलीस्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑनटू। नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल टू प्रूव दिस। ऑनटू फंक्शन के लिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जहां लिखा हुआ है शो दैट एफ आर पॉजिटिव से 1 टू इन्फिनिटी दे रखा है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑन टू। तो ऐसे में ऑन टू करने का तरीका क्या होता है, वैसे 1 अप्रूव करना चाहो तो कर भी सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऑन टू लेते हैं। तो ऑन टू करने के लिए दिए गए फंक्शन को इज इक्वल टू वाई रख दो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x को आपको लेफ्ट साइड पे लाना है जैसे मैंने आप लोग को रेंज सिखाई थी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और x की वैल्यू बन गई रूट ऑफ, आता तो प्लस माइनस है, y माइनस 1। नाउ सिंस वी नो दैट ये जो x है वो r पॉजिटिव से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसका नेगेटिव नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग सवाल पूछ सकते हैं क्या, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b, यानी मैं यहाँ देख रहा हूँ फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b, b है 1 टू इन्फिनिटी, तो मैं इसकी लोएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू देखूंगा तो 1 आएगी। अगर मैं 1 वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो दिस इज कमिंग 0 और बाकी सारी वैल्यूज इससे बड़ी हैं, यानी दिस एम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हर y के लिए x a से बिलोंग करता है, हर y जो b से बिलोंग करता है उसके लिए जो x आएगा क्या वो a में है, इसका आंसर आ रहा है a, yes it belongs to R positive. This implies the function fx is on to। तो ये देखो दो बेसिक से मैंने एग्जांपल लेके आपको 1 on to फंक्शंस के बारे में बताया है। तो डेफिनेटली इसकी जो नेक्स्ट फेस आएगा वो फंक्शंस का एडवांस वर्जन आएगा जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और उसके बाद हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शंस को लेंगे भी। तब तक मैंने आप लोग को 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में बता दिया है। डेफिनेटली इसके अंदर ये मैं नहीं कहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस लेके मैंने आपको बताया ये सफिशिएंट है, आपको और भी क्वेश्चन लेने होंगे। और डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चंस की और दिक्कत है आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना ताकि मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को अलग से वीडियोस बना के अपने ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक एक मैंने लिया है जहाँ पे हम लोग फंक्शंस की शुरुआत करते हैं, कैसे हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन क्या होता है। तो अगर आप लोग के और भी कोई डाउट हैं तो प्लीज़ डू सेंड मी द क्वेश्चंस ताकि मैं उन क्वेश्चंस को आप लोग के लिए वीडियो बना के दे सकूं। और बेटा डेफिनेटली आप लोग जानते हो कि अगर ये चीज़ें आप लोग स्प्रेड करोगे तो नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आगे से आगे जानी चाहिए और सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी तो प्लीज़ स्प्रेड इट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम देयर टू गिव यू द सॉल्यूशन। Now these are the basic questions जहाँ से हमें एटलीस्ट चैप्टर का फ्रेम समझ में आएगा। So thank you very much for watching and do spread it to maximum students and subscribe it too.